हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस, नुराक्ष क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। सो पेट्रोल के बारे में वैसे सब लोग को बेसिक नॉलेज है कि किस तरह से मोटर व्हीकल्स में और बहुत सारी फील्ड्स में पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है, कोल्स का यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वगैरह में। सो हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि कोल एंड जो पेट्रोलियम है ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बट नेचुरल रिसोर्सेज में किस टाइप के? नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इनकी क्वांटिटी बहुत अबंडेंट है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे कि सनलाइट और एयर हमेशा रहेगी हमारे पास। जबकि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही अर्थ पे प्रेजेंट है। अब इसमें फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। मतलब अगर आप इनका सही से यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारे यूज़ आने वाली जनरेशन के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कोल्स की जो इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे ऑब्टेन्ड होता है और किस तरह से आगे आने वाली जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोल की बात करें तो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ठीक है। स्टार्टिंग में फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो हमारा पहला इंजन बना था वो भी स्टीम से चलता था। कोयले की जो जलाया जाता था, जो भाप बनती थी, उस स्टीम से चलाया जाता था हमारा फर्स्ट इंजन। अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं कोल से प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोल का ही यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अब इंजन्स डायरेक्टली कोल से नहीं चल रहे, पर इनडायरेक्टली आज भी वो कोल पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोल से ही जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया हमारा, फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं भाई? देखो, कोल और पेट्रोल किस में आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो बहुत पहले ज़माने, बहुत टाइम पहले बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स कुछ रीजंस की वजह से दब गए मिट्टी में और उसके बाद सड़ के गल के धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और प्रेशर से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला? फॉसिल फ्यूल बोला। इसको, इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक साल में या 100 साल में बन गए, हज़ारों साल लगे हैं कोल और पेट्रोलियम को उन डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स की बॉडी से बनने में। धीरे धीरे डिग्रेड हुए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से, और उसके बाद हमें कोल और पेट्रोल मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टोरी ऑफ कोल दे रखी है कि किस तरह से बना। सो यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर की वजह से जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, वो कोल एक्चुअली मेनली प्लांट से बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है। तो कोल याद रखिएगा, ये डेड प्लांट से बना है। डेड प्लांट्स धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं कोल में, ठीक है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक। डेड वेजिटेशन रहेगी, डेड वेजिटेशन का कार्बोनेशन होगा, जिससे कि आपको कोल मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे कार्बोनेशन पूछा जा सकता है। व्हाट इज कार्बोनेशन? सो कार्बोनेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ठीक है। कार्बोनेशन क्या है? एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। और ये क्या है? ये एक फॉसिल फ्यूल है जो किससे बना है? वेजिटेशन से, मतलब डेड प्लांट्स से बना है, ठीक। अब व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप कोल को जलाते हैं तो मेनली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल एंड कोल तार, कोल गैसेस। सो जो कोयला है उससे हम, जो कोल है उससे हम क्या ऑब्टेन करने हैं? कोक ऑब्टेन करेंगे, कोयला। कोल तार लिक्विड एक इस तरह का होता है, बिल्कुल गाढ़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है। और कोल गैस जो कि नेचुरल गैस की तरह हमारे यूज़ में आने वाली है। कोक की बात करें तो इतनी टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस बिल्कुल
कोयला जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. सो कोक का इस्तेमाल हम स्टील मैन्युफैक्चर में करते हैं और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की. कोल तार की बात करें तो इसमें मैंने बताया था लिक्विड होता है ये. ये ब्लैक थिक लिक्विड रहेगा. इसकी स्मेल बड़ी अनप्लीजेंट सी, मतलब गंदी सी होती है. और अगर हम बात करें इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज starting material for manufacturing various substances everyday industry like synthetic dye, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photographic material, roofing material. इन सब में कोल तार का यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये काला गाढ़ा सा सब्सटेंस रहता है और इसका इस्तेमाल हम डाइज बनाने में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, इन सारी चीज़ों में इसको हम करते हैं. ठीक है. प्रेजेंट टाइम में बिटुमेन यूज़ किया जा रहा है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कोल तार की जगह रोड्स फॉर्मेशन या मेटलिंग द रोड्स में. ठीक है, रोड्स वगैरह बनाने में पहले हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम कोल तार यूज़ करते थे, बट प्रेजेंट टाइम में बिटुमेन यूज़ किया जा रहा है. ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेटलिंग द रोड्स में या फॉर द मेटलिंग रोड्स हम पहले कोल तार यूज़ करते थे, आप कोल तार की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, बिटुमेन यूज़ कर रहे हैं. और ये किसका बाय प्रोडक्ट है या किसका प्रोडक्ट है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल गैस की. कोल गैस कब ऑब्टेन्ड होती है, तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं कोल की तब गैस रिलीज़ होती है. ठीक है, जब हम कोल से कोक बनाने का जो प्रोसेस करते हैं उसमें गैस ऑब्टेन्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं. और ये कोल गैस कहाँ यूज़ होती है, स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ की गई थी. फर्स्ट टाइम लंदन में यूज़ की गई थी, उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में यूज़ की गई थी. नाउ अ डेज इट इज़ यूज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. और प्रेजेंट टाइम में एज अ हीट सोर्स इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लाइट की बजाय. तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कोल गैस का सबसे पहले प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया था, तो स्ट्रीट लाइटिंग में किया गया था. कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था. दूसरी बार न्यूयॉर्क में किया गया था सेकेंड टाइम. और प्रेजेंट टाइम में इसका ये एक अच्छा हीट सोर्स है. इसका मतलब लाइट की बजाय इसको अच्छा एक हीट सोर्स की फॉर्म में से हम यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोल की, जिससे सभी वाकिफ़ हैं कि भाई आज कार और मोटरसाइकिल स्कूटर्स चलते हैं तो उसमें हम क्या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है उसमें. ठीक है, अब ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये डीजल पे चलते हैं. जबकि जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये आपकी किस पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं. तो ये आप याद रखिएगा, पेट्रोल हम लाइट वेट जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि डीजल जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, उनको चलाने में यूज़ किया जाता है. ठीक. और पेट्रोल और डीजल दोनों ही किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, आपको पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं. पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पेट्रा तथा ओलियम. पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. क्योंकि ये अर्थ में रॉक्स के बीच में पाया जाता है इसीलिए हम इसे पेट्रोलियम बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिए कि इसकी ज़रा पोजीशन की अगर हम बात करें तो कैसे मिलेगा. आप यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट कहाँ पे होगा ये देख लीजिए. ये रिजर्वायर रॉक्स है. ठीक है, इन रिजर्वायर रॉक्स के पोर्शन में ये वाटर है और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इन रिजर्वायर रॉक्स के ऊपर ही यानी कि इस बेस में आपको मिलेगा ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, और इसके ऊपर मिलेगी आपको गैस. ठीक है. सबसे पहले वेल्स बनाए जाते हैं, कुएँ. आपने सुना होगा तेल की कुएँ, तो जैसे ही तेल के कुएँ होते हैं यहाँ पे ये वेल बनाया गया. एक वेल थोड़ा सा ऊपर बनाया जाएगा जिससे सिर्फ गैस ऑब्टेन्ड हो रही है, तो पूरी गैस निकाल ली जाएगी. और एक कुआं थोड़ा उससे गहरा बनाया जाता है जिससे कि ऑयल को हम ऑब्टेन कर सकें. तो इस तरह से पेट्रोल को निकाला जाता है अर्थ से और नेचुरल गैस को निकाला जाता है अर्थ से. ठीक है. नेक्स्ट है जो ऑयल है एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. आपको पता होगा कि भाई गैसेस तो पानी में वैसे नहीं मिक्स होती हैं क्योंकि लाइट होती हैं. इसके साथ साथ ऑयल भी, पेट्रोल भी आप पानी पे मिक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका भी वेट क्या होता है, वाटर से लाइट होता है. अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑयल और गैस पानी में मिक्स क्यों नहीं होते,
क्योंकि उनका जो वेट होता है वाटर से कम होता है, इसलिए वो पानी से मिक्स नहीं होते हैं। सो जो पहली ऑयल वेल खोदी गई थी वर्ल्ड में, वो सबसे पहले कहाँ खोदी गई थी? पेंसिल्वेनिया से, ठीक है, यूएस में है। सबसे पहले 1859 में खोदा गया था। उसके बाद 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक इन मक्कम इन असम, इंडिया में, ठीक है। जो सबसे पहला कुआं खोदा गया था तेल का, वो यूएसए में खोदा गया था। उसके 8 साल बाद इंडिया के असम में मक्कुम में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। और प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में असम, गुजरात, मुंबई आई और गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बेसिन्स हैं वहाँ पर तेल के कुएं हैं, मतलब वहाँ से तेल ऑब्टेन हमें हो रहा है, पेट्रोलियम ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। आपको ये लोकेशंस याद रखनी है इंडिया में भाई कहाँ कहाँ से मिलता है और सबसे पहले कहाँ मिला था, मक्कम इन असम में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि मैंने बताया कि भाई पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, ठीक है, डार्क ऑयली लिक्विड मिक्सचर है, जिससे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स रहती हैं। उन सारी चीज़ों को रिफाइन करके अलग अलग किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती है। ये सारी चीज़ों को हम इसमें अलग करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस से। सो ये रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी है बहुत बड़ी सी। सो इसमें उस पेट्रोलियम को डाला जाता है, फिर बिल्कुल फिल्टर कर करके रिफाइन कर करके सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स। एग्जाम में आपसे पेट्रोकेमिकल वर्ड पूछा जा सकता है। सो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो भी प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और इनका जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स में कैसे कैसे, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, इन सारे फाइबर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। बट यहाँ पे याद रखिए कि जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स हैं वो पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है। ये सब हम पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन हो गई, मैन मेड प्लास्टिक्स हो गए, हाइड्रोजन गैस जो कि आपको किससे ऑब्टेन हो रही है, नेचुरल गैस से ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, फर्टिलाइज़र्स में भी करते हैं, यूरिया फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्योंकि पेट्रोलियम का प्रेजेंट टाइम में बहुत जगह यूज़ है, बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है ब्लैक गोल्ड। तो आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, नेचुरल गैसेस लाइक हाइड्रोजन गैस और फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस में, जिसमें कि सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि यूज़ की जाती है पावर जनरेशन वगैरह में, और अनदर बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के, उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सो एलपीजी सबके घरों में है भाई, ठीक है, घर में खाना बनाने में फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करने में की जाती है, इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है। पेट्रोल की बात करें तो मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब में यूज़ किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एविएशन फ्यूल और मोटर फ्यूल तो तुम लोग को मालूम ही है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ये कुछ लोग के लिए नया होगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा। कैरोसिन आप जानते हैं स्टोव और लैम्प जलाने में तो यूज़ ही होता है, लेकिन जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाएगा। देखो ये जो पॉइंटेड हाईलाइट कर रखे हैं ना मैंने, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये कॉमनली लोगों को नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर नोट करिएगा, जो आपको कॉमनली पता है वो नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डीजल्स की बात करें तो हमने पहले ही बात कर ली कि हैवी मोटर व्हीकल्स चलाने में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन में यूज़ किया जाएगा। पैराफिन वैक्स, इसको ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में यूज़ किया जाता है, वैसलीन में यूज़ किया जाएगा। बिटुमिन पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कि बताया था मैंने, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में इसको हम यूज़ करते हैं। पहले रोड सरफेसिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था, कोल तार, पर अब बिटुमिन का यूज़ कर रहे हैं। सो नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। India has vast reserve of natural gases. In our country, natural gases has been found in Tripura,
राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टाज। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टाज पे आपको वो भी गैस पेट्रोलियम भी मिल रहा है, और महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, इन 3 जगह पर आपको CNG गैसेस मतलब नेचुरल गैस मिल रही है, ठीक है। और वडोदरा सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, CNG पाइपलाइंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको CNG पाइपलाइंस मिलती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर, गुजरात में कहा, तो गुजरात में वडोदरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो इनका कंजर्वेशन कैसे करना है भाई, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, तो इनको बचा के भी रखना है, इनका कंजर्वेशन भी करना है। तो वहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि किसके द्वारा बताए गए हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। PCRA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बुक में दिया है। सो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट स्पीड में आप जब चलाते हैं ना कार को या अपने व्हीकल को, तो उसमें जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल या डीजल, वो बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है, मतलब कम, एक एवरेज स्पीड में चलोगे तो जो पेट्रोल का यूज़ है या डीजल का यूज़ है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से सेविंग्स भी है ये आपके लिए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट, भाई जब ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तो अपना इंजन स्विच ऑफ कर दो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर्स, जो टायर प्रेशर है उसको भी चेक कराते रहिए, क्योंकि जब हवा कम होगी व्हीकल में तो ज़्यादा एनर्जी से फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी तो मतलब ज़्यादा पेट्रोल और डीजल यूज़ होगा। तो टायर्स की हवा जो रहेगी वो सही होनी चाहिए, उसको चेक करा के रखना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो व्हीकल है उसका रेगुलर मेंटेनेंस, उसकी रेगुलर सर्विसिंग करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं तो आपका इंजन जो रहेगा मोटर्स का वो सही रहेगा और सही मात्रा में पेट्रोल और डीजल्स का कंजप्शन करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। बहुत पुरानी गाड़ी हो जाती है, बहुत पुराना इंजन हो जाता है तो वो ज़्यादा ही पेट्रोल और डीजल का यूज़ करता है, जिससे कि वेस्टेज होती है। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रही हैं। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना अंडरलाइंड है आप उतना उससे नोट्स बनाइए, उसको पढ़ते जाइए और अपने कीवीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करते जाइए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।